नमस्कार, आप देख रहे हैं JJ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ समीर। हल्द्वानी शहर इन दिनों बड़े निर्माण कार्यों के दौर से गुजर रहा है। करीब 2200 करोड़ रुपए की लागत से कई काम किए जा रहे हैं। इनमें सड़क चौड़ीकरण, नालियों का निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज और अंदरूनी सड़कों का काम शामिल है। लेकिन इन कामों की वजह से पूरे शहर की हालत खराब हो गई है। जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं, जिससे लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धूल, गड्ढे और ट्रैफिक की समस्या आम हो गई है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि मानसून आने में अब करीब 1 महीने का समय ही बचा है, लेकिन निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। अगर काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो बारिश के दौरान हालत और ख़राब हो सकते हैं। पिछले सालों में भी बारिश के समय जलभराव और गंदगी की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस बार भी वही स्थिति बनने का खतरा बना हुआ है। हालांकि प्रशासन ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी का कहना है कि काम कर रही एजेंसी को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने कहा कि नगर निगम भी अपनी तरफ से नालों और नहरों की सफाई करवा रहा है, ताकि बारिश के समय पानी जमा ना हो। अब देखना होगा कि इस बार मानसून से पहले काम पूरा हो पाता है या नहीं। देखिए, मानसून हमारा चूँकि ऑफिशियली 15 जून के बाद कभी भी स्ट्राइक कर सकता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे नगर क्षेत्र में और उसके आसपास पेरी अर्बन एरिया में काम चल रहे हैं, खासकर जो जमरानी खंड के द्वारा किए जा रहे हैं या ADB के हैं, लोक निर्माण विभाग के हैं, सिंचाई विभाग के हैं, इन कामों को लेकर नगर आयुक्त के नगर निगम हल्द्वानी और संबंधित विभागों के साथ अभी 2 दिन पहले भी बैठक की गई थी और उसमें पूर्व के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जहां पर भी जो मिटिगेशन के उपाय किए जाने हैं उसके लिए कहा गया है। साथ में जो गतिमान कार्य हैं उनको आपदा के दृष्टिगत, मानसून के दृष्टिगत उसमें तेज़ी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि 15 जून के बाद, चूँकि हमारा 3 महीने का सत्र रहता है, तो उसमें किसी तरह की असुविधा ना हो, खासकर जल भराव को लेकर। साथ में जो हमारा खासकर जैसे चोरगलिया से लेके गोला पुल तक का जो सड़क है, उसमें अभी प्लम कंक्रीट प्रोटेक्शन वर्क हो गया है, लेकिन एक सर्टेन हाइट तक उसमें अन्य काम भी होने हैं। उसमें एक बजट की भी डिमांड की गई है। इसी तरह देवखड़ी नाले में डिसिल्टिंग का काम है, उसके लिए ADB को वन विभाग के द्वारा अनापत्ति दे दी गई है। वो काम भी शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। और जो हमारे कलसिया नाला है, नगर के विभिन्न क्षेत्रों में, वो चाहे सिंचाई विभाग का एरिया हो, राजस्व का हो या वन का हो, नगर निगम का हो, अपने अपने क्षेत्र में उसकी डिसिल्टिंग और सफाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न नाले हैं, उनकी सफाई के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है। उसके बाद नालों की सफाई का काम भी पूर्ण कर लिया जाएगा। देखिए, नगर निगम द्वारा जो हमारे नाला सफाई गिरोह दल है, उसके द्वारा नालों की सफाई का काम प्रारंभ कर दिया गया है और मानसून के दृष्टिगत जो हमारे संवेदनशील स्थान है उनका भ्रमण भी किया गया है। जैसे तिकोनिया है या चंबल पुल वाला एरिया है या फिर इंदिरा नगर वाला नाला है, तो इनका विजिट भी किया गया है। और इसमें जहाँ पे नाले चौक होते हैं उसको तोड़ करके और जाली इत्यादि लगाने के लिए निर्देशित भी किया गया है। मुख्य समस्या जो इंदिरा नगर नाले में आती है उसको कल भ्रमण किया गया था और ये पाया गया कि अतिक्रमण को लेकर के वहाँ पर बार बार नाले चौक हो रहे हैं। तो अतिक्रमण चिन्हित करने के लिए नगर निगम की टीम और राजस्व विभाग की टीम को निर्देशित किया गया है। एक बार अतिक्रमण चिन्हित हो जाएगा तो उसको नोटिस देने के उपरांत इस नाले पे से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। साथ ही उजाला नगर के पास भी कुछ नाला है और उस पर भी लोगों द्वारा सहमति दी गई है कि हम अतिक्रमण इसमें से हटा देंगे। तो UUSDA को इसमें निर्देशित किया गया है कि उस नाले को भी शनि नाले के साथ प्रस्तावित कर ले, ताकि जल भराव की समस्या कम से कम की जाए। फिलहाल इस खास खबर बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।